जो टेबल मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से बताया वो यहाँ पे भी दिया गया है। देयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट का दिया है। आप टेक्स्ट बुक में से लिखिएगा तो ही अच्छा रहेगा। ये रिंग का दिया है, अपने एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर, ये पूरा हमने सीख लिया ऑलरेडी। और आपको मैंने ये 2 बार लिखने के लिए भी बोला है। द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया क्या होता है। स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट डायग्राम। हाँ, इसके एप्लीकेशंस है जिसमें एग्जांपल नंबर 7.11 and then example number 7.12 है। I want to solve this both. For that being I want volunteer. Example Sir, number may 7. I? एक मिनट। हाँ, yes ओम भाई। हाँ सर। सेवन पॉइंट वन वन करूँ सर पहला? हाँ 7.11। What is the moment of inertia of rod of mass m length about an axis perpendicular to one end? एक्सिस आपको जो दिया है और जियोमेट्री वो आपको बहुत ही काम लगेगा। जैसे वी आर सॉल्विंग फॉर रोड का मास आपको दे दिया गया है कैपिटल एम, और इसका लेंथ आपको दे दिया गया है एल। एंड क्वेश्चन इज टू आस्क टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this road about an axis passing through is one of the end। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसको मैं आई बोल देता हूं। दैट इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा कैसे सॉल्व करने का। about an axis passing through one of the end। So we are solving for a road which is having a length of L। This is a road that we are talking about, जिसका लेंथ L है, मास में है। We want to find out the moment of inertia of this road about an axis passing through। ये मैंने रेड कलर का जो एक्सिस बता, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। We already know the moment of inertia of this road about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ये हमने सीखा है। चलिए, जो एक्सिस से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और जो एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है, इसके बीच में आपको रिश्ता मिल रहा है आपको? डी। हाँ, ये दोनों कैसे है एक दूसरे से? पैरेलल यस, पैरेलल एक्सिस। तो आपको ऐसा पता चल जाना चाहिए, वी विल अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ओवर हियर। इफ यू कैन सी दैट एंटायर लेंथ इज एल, और ये रेड कलर का और ब्लू कलर का जो एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, बराबर है। और आपने मेरे को बोला है कि ये तो एप्लीकेशन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का है। सो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है स्टेटमेंट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का? I is equal to IC plus MD square। वेरी गुड। So from theorem of parallel axis we can write down thus I is equal to IC plus MD square। Let's put out the values। IC moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to its plane। टेबल आज ही पढ़े, उसमें से फॉर्मूला याद करके बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IC? mr square। ના, એમાં સ્ક્વેર તો રિંગ માટે કે ડિસ્ક માટે, આ તો રોડ નું છે। ml square by ML square by 12। वेरी गुड, इट इज ml square by 12। तो IC की जगह पे ml square by 12 आ गया, प्लस MD square, सो इट इज M। sir ml square by 8। हाँ, और ये D square, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो देखो हमने लिखा है L/2 है, तो स्क्वायर करोगे तो L square by 4 हो जाएगा।
सो इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4. अभी ml स्क्वायर बाय जो 4 है इसको मैं 3 ml स्क्वायर बाय 12 लिख सकता हूँ. गेटिंग विद दिस? सर बोलो. સર તો અહીંયા m/2 બી નહીં આવે, md સ્ક્વેર છે એના m ની જગ્યાએ. m ની જગ્યાએ m બાય 2 થોડી આવે. બોડી નું સર માસ તો પણ એ જ રહે છે ને. આપણે હાફ રોડ થઈ ને જશે અડધો ને કર્યો પેલું આપણે ના સેન્ટર થી આપણે પેલું આખા થઈ રોડ ને અડધો કર્યો કે આખો જ રાખ્યો છે? વી આર ફાઇન્ડિંગ ધ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ એન્ટાયર રોડ કે હાફ રોડ? હા સર ખબર પડી ગઈ. हाँ बराबर. इट विल बी ml एक मिनट. इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस वो जो ml स्क्वायर बाय 4 आया था इसको मैं 3 ml स्क्वायर बाय 12 कर देता. सो यू विल गेट दिस एज 4 4 ml ml स्क्वायर बाय square by 12. 12. और इसको अगर सॉल्व करोगे 4 ml स्क्वायर बाय 12 को, so L it will be square ml square by 3. हाँ. और अगर इसको रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछा होता तो आपको अभी जानते हो m के साथ जो आता है वो k स्क्वायर होता है. L/√3. L/√3. L by root. All of you clear with this? This is an application of theorem of parallel axis. Yes, sir. Okay. સર बोलिए. અને પ્રીવિયસ સ્લાઇડ बोलो. સર તો એમાં જે therefore તમે આઈ પેલું આઈસી લખ્યું છે તો એમાં એકલું આઈ નહીં આવે એટલે પેલું મૂવમેન્ટ ઓફ हैं? અહીંયા नहीं आ वाली बात करें. अच्छा यस I हाँ. is equal to IC का तो वैल्यू हाँ हाँ हो गया. बराबर बराबर बराबर. चलिए नाउ लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 7.12 मैंने बोला ना. हाँ वो भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का ही एप्लीकेशन. बोलिए अंश भाई. हाँ सर. What is the moment of inertia of a ring about a tangent to the circle of the ring? एक मिनट. वी आर सॉल्विंग फॉर अ रिंग. बराबर. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. लेट रिंग का मास हमें m दिया गया है और रेडियस इसका r है. we want to find out its moment of inertia. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हमें फाइंड करना है. About a tangent to the center. About a tangent to the circle. हाँ ये ध्यान रखने का. एक्सिस कौन सा है क्योंकि वो पूरा आंसर चेंज कर देता है. यहाँ पे हमें जो एक्सिस पूछा है दैट इज अबाउट टेंजेंट टू द सर्कल. क्योंकि हमने सीखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ एक्सिस. अबाउट टेंजेंट टू द सर्कल. अभी टेंजेंट से तो आपको ऐसा पता चलेगा कि टेंजेंट दैट मींस एक्सिस और लाइन विच इज परपेंडिकुलर. लेकिन यहाँ पे ये जो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है दैट टेंजेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट्स सर्कल. એના सर्कल ने टेंजेंट ड्रॉ करवाना. Parallel to COM. तो मतलब ऐसा हो जाएगा ना. सपोज ये हमारे पास रिंग है तो वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट विच इज टू द सर्कल. એના પ્લેન ને ટેન્જન્ટ નહીં ડ્રો કરવાનો. કેન આઈ સે ધેટ ટેન્જન્ટ વિલ બી ધીસ Boundary પર. एक्सिस. हाँ बाउंड्री ऊपर आ वाली एक्सिस. અહીંયા मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करવાનું કીધું છે यहाँ पे. गेटिंग? Yes sir. Sir, getting. ये किससे पैरेलल हो गया? दिस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इन पासिंग थ्रू. Center of mass. COM. ना 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 ત્યાં જ ભૂલ કરો. Diameter. मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे गलती. Yes, this will be about an axis which is about diameter. Getting with this? Yes sir. સર ગેટિંગ. चलिए इसको हम Getting, I sir. डैश बोल देते हैं. तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा that will be r. Do you know any formula of this moment of inertia of this ring about any MR square by diameter? 2. mr square by 2. Yes, तो I डैश तो mr square by 2. ये ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का एक्सिस के बीच में आप कोई रिश्ता देख सकते हो? पैरेलल रिश्ता है. पैरेलल रिश्ता है तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल Axis. तो लगा दो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस.
So from theorem of parallel axis, I is we can equal see I C up- plus M M R IC ના આપણે IC એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે આપણે એનું નામ બદલી કાઢ્યું છે I I dash. dash I and I dash. હા I is equals to I plus dash R square. mr square, yes. So this will be I dash to I about diameter, that is mr square by 2 plus mr square. So that will be 3 MR square by 2. yes 3 by 2 mr square. Do you agree with me? Agree, Sir, sir. agree with you. चलिए Sir, radius तो आप लिख लीजिए ये फिर gyration नहीं શોધવાનું એમાં. हाँ मारू तो याद करा हूँ तो भूल गया तो भाई। चलिए रेडियस ऑफ गायरेशन बता दीजिए इसमें Sir, Root 3 by 2 Root R. 3 3 by R 2 by plus root 2. root of 3 by 2 r. रूट ऑफ 3 by 2 आर पर रूट के बाहर निकाला हाँ पास में। हाँ, sir. तो R root 3 by 2. लिख लीजिए बस आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए वेदर वी आर सॉल्विंग फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस। दूसरा आपको पता चल जाना चाहिए कौन से बॉडी के लिए सॉल्व कर रहे हो। एंड द थर्ड थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट કે इट इज फॉर विच जियोमेट्री। આ ત્રણ વસ્તુ ખબર હોય એટલે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્शिया ના કોઈ भी क्वेश्चन सॉल्व થાય। कंफ्यूजन का स्कोप यहाँ पे ही होता है। સર સ્લાઇડ ओके ના સર રહેવા દેજો. हाँ, sir. સર હવે કરો. ओके ના સર રહેવા દે. ના સર એક डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि डायग्राम ही है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने में हेल्प करेगा। हाँ वो डायग्राम नहीं पता चला तो फिर काम खत्म हो जाएगा। चलिए यस આપણે ધીર શ્લોકના કેમ બે આઈડી છે? શ્લોક શ્લોક દેસાઈ સર પીસી માં હેંગ થઈ ગયું ને એટલે ફોન થી જોઈન કર્યો એટલે પેલું પીસી એટલે બંધ થાય બે છે આઈડી એટલે તારા જ છે ને? ઓકે એટલે બે આઈડી હા, સર, તારા મારા જ જ છે ને છે. ઇન શોર્ટ? હા સર ઓકે ઓકે
चलिए हो जाए तो बोलिए। સર ડન. સર બાકી છે और बाकी છે સર ડન. Okay. Please confirm, other students. સર ડન. Yes, sir. Done, sir. Okay. સર ડન. ओके, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करता हूं, देखते कौन आंसर बताता है। आई वांट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम रिंग so moment of inertia of ring about an axis which is about tangent, वो तो पहले भी था, तो सर अभी इसमें क्या डिफरेंस किया आपने? टेंजेंट टू रिंग, that means and passing from its edge। देखते कौन सही सॉल्व करके बताता है। 2mr square. 2mr અને square. k 2mr હા square. 2mr સ્ક્વેર આવશે. ફાઇનલ એ થઈ જશે √2r કેવી રીતે? Can I Center know? of સેન્ટર ઓફ માસ થી perpendicular લેવાનું axis. અને કેજ પરથી લેવાનું. ओके, એટલે આ રિંગ છે, સપોઝ હું रिंग ड्रॉ करूं છું, तुम મને કહેજો કયા एक्सिस, कौन सा एक्सिस लेने का। ये एक एक्सिस है, चलिए आपने बोला है कि ये एक्सिस ले लो, હા, वो दूसरा कौन सा लेने का? પેરેલલ ટુ ઇટ. तो सर ऐसा कैसे पता चलेगा कि टेंजेंट लेने का तो फिर डायमीटर से पैरेलल लेने का कि सेंटर वाले से पैरेलल लेने का? तो पहले वाला क्वेश्चन देखो जो टेक्स्ट बुक का था, उसमें टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रिंग बोला था, यहाँ पे हमने बोला है टेंजेंट टू द रिंग एंड पासिंग फ्रॉम द एज, दैट मेक्स द डिफरेंस। अभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, सो I इज इक्वल टू IC प्लस mr²। अभी यही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने का, बट अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो mr² होता है प्लस mr², so that I becomes 2mr²। and if you want radius of gyration, so m को निकाल दो, 2r² k² हो जाएगा, तो k will be √2r। Are you getting with this? Sir, getting with this.
लिख लीजिए, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। સર આનું પાછળવાળું मैंने કરો बोला ना आपको, एक्सिस का ध्यान रखने, एक्सिस आपका फिर पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा। ऑल्दो आपको आता होगा और आप एक्सिस समझने में गलती कर दोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका। સર बोलिए। સર થિયરમ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થી બી થઈ જાય ને? કોણ છે? રજ છે? કેવી રીતે કરશું ભાઈ? થિયરમ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થી બોલ। તું આવું લઈશ કે iz is equal to ix plus iy, ix અને iy ને બેવને એમાં સ્ક્વેર લઈ લઈશ ને પછી 2 એમાં સ્ક્વેર લઈશ, એવું કે છે? ના સર ખબર પડી ગઈ મિસ્ટેક। ના, તું કે છે એવું બી થાય, હા? You are right, you can do that. પણ ખોટું કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે આપણે સિમ્પલ આ વાળું કરી દીધું। સર પહેલાની સ્લાઇડ કરજો। ઓકે, चलिए ये हो गया। तो फिर विल टेक क्वेश्चन नंबर 7.9 एंड 10। जैसे हमने दो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के एप्लीकेशन देखे, वैसे ही दो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के भी एप्लीकेशन देख लेते, सो इट विल बी क्लियर टू योर माइंड, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। Yes, sir. Yes, should I clear this? Completed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, chaliye. Now I want to solve exercise questions. First of all, we will solve exercise question number 7.9. સર એ કરાઈ દીધો છે પહેલા, હવે ગયો છે? હા સર, Okay, 7.10 એ બાકી છે સર। एक बार रीड करो ना, कयो છે મને ખબર પડે। કોણ રીડ કરે છે? સર 9 કે Sir, 10? may 10 मैं कर ना, 10 बाकी। हाँ, What is the moment of inertia of a disk about one of its diameter? एक मिनट। What is the moment of inertia of a disk about one of its diameter? Yes, further. આટલો જ છે સર, પતી ગયો। Okay, અને બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન છે કે એક જ છે? એક જ છે। Okay, so we want to find out the moment of inertia of a disk about one of its diameter. How will solve this? कैसे find करेंगे? Sir, using parallel. Let us solve it। देखिए, moment of inertia पहले तो हमें डिस्क के लिए फाइंड करना है। So solving for disk, we want to find out the moment of inertia about any diameter. સર આ તો I find कर, પરપેન્ડિક્યુલર છે ને? yes, कैसे होगा हम देखते हैं। चलिए, अबाउट एनी डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला गया है। के लिए तो ज्योमेट्री तो हमने पहले ही बता दिया, एक्सिस बता दिया, तो क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया। सो इफ वी कंसीडर दिस एज अ डिस्क, ये इसका सेंटर हो गया। इफ दिस डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन, तो सर yz प्लेन में। ये एक्स सब શું કહે છે? સર yz પ્લેન માં છે અને x એક્સિસ નું ફાઇન્ડ કરો। ઓકે, વાયઝેડ પ્લેન આપ્યું છે, હા તો હા આપણે સર। નામ બદલી દઈએ ભાઈ, શું પડી છે। એટલે મેં પેલા કીધું કે કઈ લોચો yes, this is yz plane and we want to find out about x axis, about its diameter।
चलिए, which theorem we will apply? We want to find out about x axis and the yz plane में ये Theorem of perpendicular axis. Okay. Let I apply this. तो from theorem of perpendicular axis आपने बोला, સર कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो. સર તમે આ x પહેલા x જે લીધેલું ને બરાબર હતું डायग्राम में હા સર x ની જગ્યાએ z લખો z ની જગ્યાએ x લખો. શું કહે છે? x ની જગ્યાએ z લખું and z ની જગ્યા અને પર z અને ની z ની જગ્યાએ x. જગ્યાએ લખો और हमें अबाउट x एक्सिस हमें फाइंड करना है, बराबर है? હા સર. હા સર ix is equal to iy plus iz. Do you agree with me? Theorem of perpendicular axis. sir iz is equals to ix plus iy થશે ને? आपने ये पहले तो क्वेश्चन कौन सा लिया ये मेरे को बताइए. मैंने आपको 7 बोला था point- एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको આ એક્ઝામ્પલ કરે हाँ મને લાગ્યું લોચો માર્યો જ છે. ઓછો चलिए, मारियो तो फिर डायग्राम हमें कोई बात नहीं, हो जाएगा. चलिए, ये ix हो गया आपका. दिस विल बी iy एंड दिस इज iz. ठीक है, आप देख सकते हो कि दिस डिस्क इज अबाउट, आप देख सकते हो दैट इज इन yz प्लेन. तो आप अगर थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करोगे, iz is equal to x plus iy होगा, because z axis is perpendicular to it. You're getting with this? Disk is in xy plane. xy प्लेन में है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो कि z axis is perpendicular, so iz is ix plus iy. Theorem of perpendicular axis. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यस પતા સર ચલ ચલ रहा रहा है है. सर Yes, और हमें फाइंड क्या करना है? वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर. तो डायमीटर वाली एक्सिस कौन कौन सी है बताइए? x axis. x અને y x અને y. એટલે कैन आई से दैट ix एंड iy दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों एक्सिस अबाउट डायमीटर है. સર યસ और iz z एक्सिस कौन सा है? z एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इसका फॉर्मूला आता है क्या आपको? mr यस સ્ક્વેર सर mr square by 2. यस, mr स्क्वायर बाय 2. तो वो जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मैं ऐसा डाल देता हूं कि iz तो हमें पता है, mr स्क्वायर बाय 2. ix और iy दोनों अबाउट डायमीटर वाली एक्सिस है, जो तो हमें फाइंड करना है. दोनों इक्वल है, तो आइदर 2ix लिखो या 2iy लिखो. So what will be the moment of inertia about an axis which is about any diameter? square by ix 4. लिखो. यस, याद करो. और ऐसा ही हमने फॉर्मूला लिखा था टेबल जब हमने सॉल्व किया था. તો સર આવું કરો કે તો ડાયરેક્ટલી કહી શકે કે x axis અને y axis diameter છે તો હા, inertia of y axis is mr square by 4. therefore પણ એવું આપણે પૂછ્યું છે, ફાઇન્ડ કરવાનું પૂછ્યું છે એટલે. અચ્છા. Are you getting with this? yes sir. All of you please confirm. तो लिख लीजिए आप. Yes, sir, clear. ओके. સર પણ ડાયરેક્ટ ix અને iy ના કહી દેવાય પણ એવું ભાઈ સોલ્વ કરવાનું કહ્યું છે તો સોલ્વ કરવું પડે ને. ડાયરેક્ટ તો મને બી ખબર છે. હા સર Okay. ના ખબર પડી. hello sir. શું ખબર ના પડી દેવાંશી ને? આજે આ તમે થિયરમ iz થી ix plus iy થી ના ખબર પડી. એક મિનિટ જો. આવું ખબર પડે કે આ ડિસ્ક છે, હા આ xy પ્લેન માં છે એટલે આ x એક્સિસ થઈ ગઈ અને આ y એક્સિસ થઈ ગઈ, આવું ખબર પડે? આ બે એની ડાયામીટર છે, અબાઉટ એની ડાયામીટર. આ બે એનો ડાયામીટર થયો અને આ બે એનો ડાયામીટર, આવું ખબર પડે? હા તો z એક્સિસ અને પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇટ્સ પ્લેન થઈ જશે, આવું ખબર પડે? હા આનું ફોર્મ્યુલા આપણને આપ્યું હોય મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ એન એક્સિસ પાસિંગ થ્રુ સેન્ટર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇટ્સ પ્લેન, તો mr સ્ક્વેર બાય 2 હોય, એવું ખબર પડે?
હા આઈએક્સ અને આઈવાય આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે, આવું ખબર પડે અબાઉટ એની ડાયામીટર પૂછ્યું છે એટલે. पर बे अबाउट एनी डायमीटर છે એટલે आईएक्स और आईवाई दोनों इक्वल होगा ये भी पता चलेगा. हाँ हाँ पड़ी गई खबर? हाँ IX ओके हाँ बराबर સર बोलिए. સર આવું થોડું મતલબ ના ખબર પડી, ના ખબર પડી. શું ખબર ના પડી? શું ખબર ના પડી પણ? સર પણ એવું તો કશે મેન્શન નહીં ને કે IX IY પર છે, ક્યાં લખ્યું છે? ડ્રો કર્યું છે એવું ટેક્સ્ટબુકમાં ડાયાગ્રામ આપ્યો છે. ઇટ ઇઝ ઇન XY પ્લેન. ટેક્સ્ટબુકનું જે પેજ હોય ધેટ ઇઝ ઇન XY પ્લેન. તો ડિસ્ક XY પ્લેનમાં જ થાય. તો Z એક્સિસ એને પરપેન્ડિક્યુલર થાય ને. તમે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને આપ્યો છે જો. સર હા સર ડ્રો કરેલો છે. એવું કશું સ્પેસિફાય નહીં કર્યું. અરે પણ બેન એ જે પેજ હોય એ કયા પ્લેનમાં હોય? XY. હા તો એ તો બટ ઓબ્વિયસ છે ને. ઓહ સર તો પછી મોસ્ટલી કેસમાં XY પ્લેન આવશે ને? હા જ્યાં સુધી સ્પેસિફાય ના કર્યું હોય કે ધીસ ઇઝ ઇન YZ પ્લેન ઓર XZ પ્લેન ત્યાં સુધી તો XY જ લેવાનું ને. સર અને પેલી સ્ક્રીન કરજો ને, લખવાનું બાકી છે. કરું છું એ જ કરું. સર चलिए क्लियर? સર हाँ बोलिए. સર અગર एक मिनट एक एक पूछो. સર આ XY हाँ આપ્યું છે તો અગર YZ हाँ આપ્યું હોત તો આપણે हाँ આ Y અને Z વાળું ડાયામીટર લોત ને, હે ને? y અને z પછી ડાયામીટર ના થાય ને. z ને ડાયામીટર ના કહેવાય. z તો એના પરપેન્ડિક્યુલર છે. હા એના yz પ્લેનમાં આપ્યું હોય તો yz ડાયામીટર થાય. બરાબર છે તું કહે છે. હા સર ઓકે. ઓકે બોલીએ યશભાઈ. સર પેલું જે પેલો એક્સ્ટ્રા વર્ડ લખ્યો હતો ને એ પરપેન્ડિક્યુલર ફ્રોમ સોરી હા પેરેલલ ફ્રોમ ધી પેલું રિંગ હા તમે લખાયું છે ને, તો એમાં અગર એવું લખ્યું હોય હા તમે પાસિંગ ફ્રોમ ધી પાસ ટુ ધી એજ પછી તો પેલો વાળો કેસ થઈ જતો ને. સિંગ ટુ ધી એજ એમાં શું ફરક પડે? પાસિંગ ટુ ધી એજ અને પાસિંગ ઓફ ધી સર એજ. પેલો એટલે ના સર પાસિંગ ફ્રોમ ધી એટલે પેલું એજ ના એમ કોઇન્સાઇડ કરીને એમ જાય ને એવી રીતના. હા 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 ચાલે ચાલે અને પાસિંગ ટુ ધી એજ એટલે પેલું સર્કલ વાળો કેસ થયો ને એમ. ચાલે હા ચાલે ચાલે. સર 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 આનું પેલું રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન ફાઇન્ડ નહીં કરવાનું? હેલો સર. સર 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 હેલો સર. હેલો સર 1 2 3. હા બોલો હેલો બોલો સર. ભાઈ બોલો. શું છે ઓમભાઈ? હા સર અગર અબાઉટ વન ઓફ ઇટ્સ ડાયામીટર ની જગ્યાએ અબાઉટ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ડિસ્ક એટ સેન્ટર એવું એવી રીતે પૂછ્યું હોય તો IX IY નહીં લેવાનું ને એમાં? પછી IX તો IY પછી તમારે આપ્યું હોય એવું કહેવાય આમાં ને? તમે IX IY ને અનનોન બનાયા. એ કેસમાં તમારું IZ અનનોન થઈ જાય. હા સર. તો પછી IX IY ની વેલ્यू જોઈએ જે mr²/4 થાય. સો યોર आंसर विल बी mr²/2 जो IZ आपका अननोन होके मिल जाए. યસ સર. चलिए इज दिस कंप्लीटेड? ગાયરેશન ફાઇન્ડ નહીં કરવાનું? हाँ तो कर दे ना. ये तो खबर है ना अपन करવું હોય તો કરી દઈએ. k સ્ક્વેર ઇઝ R/2. r²/4 R/2. r/2 લખી દો ને તમે. સર તો ક્વેશ્ચનમાં ના પૂછીએ તો આપણે ફાઇન્ડ કરી દેવાનું ને? સેફર સાઈડ માટે કરી રાખવાનું. એક જ સ્ટેપ છે ને.
Is this completed? Should I remove this screen? Yes, Sir, sir. yes. Yes, sir. ચાલો હવે આવા જ એક્સરસાઇઝમાં 2-3 એપ્લિકેશન છે મારે કરાવવા છે. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ. लेट आई चेक. इट इज क्वेश्चन नंबर 7 point yes 10 and 11. हाँ सर. એક 10 છે અને એક બીજો બી છે. બરાબર, પેલા 10 કરીએ. ચલો Sir, may I? લેટ અસ સોલ્વ. એક જ મિનિટ. હા, May I, sir? क्वेश्चन भी आपको रीड करना है और सॉल्व करने का हिंट भी आपको, आप में से किसी को ही Sir, देना है, क्योंकि नाउ आपने इनफ प्रैक्टिस कर दिया है. हाँ सर. Yes, sir. We are solving now exercise question number 7.7, right? कौन रीड कर रहा है भाई? Sir, May मैं. I? ओके. Sir, ये वालों मैं करूँ. आप बोलो. Find the moment of inertia of a sphere about a tangent to sphere. Given moment of inertia of sphere about any of its diameters to be 2mr square by 5, where m is mass of sphere and r is radius of the sphere. एक मिनट. हाँ, एक एक सॉल्व करिए. बी क्वेश्चन आई नो इट. पहले तो हम सॉल्व कर रहे हैं स्फीयर के लिए, तो पहले तो वही लिख देने का, तो आपको जियोमेट्री क्लियर हो गया. बराबर. स्फीयर के लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, वो इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, इसलिए आपको दिया जाता है कि इसका मास m है, इसका रेडियस r है. ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर जो हमें पता होता है, इसका फॉर्मूला हमें दिया गया है 2/5 mr², जो हमें यूज करना है. बराबर. इसको मैं आईसी बोल देता हूँ, ऐसा है. और आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर, लेकिन एक्सिस जरूरी है, दैट एक्सिस इज टेंजेंट टू द स्फीयर. जो टेंजेंट टू द स्फीयर કીધું છે. Parallel axis. यस. डायग्राम सॉल्व ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कि सपोज ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर. बराबर. स्फीयर भी सॉलिड वाला. हाँ, જ્યાં સુધી સ્પેસિફાઈ ના કરે કે સોલિડ કેવો એટલે એને સોલિડ જ લેવાનું. दिस इज अबाउट एनी टेंजेंट. पहले ये अबाउट एनी डायमीटर हो गया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, फॉर्मूला आप जानते हो, टेबल में सीखे हो, 2/5 mr². आपको पूछा है अबाउट एनी टेंजेंट, तो टेंजेंट मतलब ये हो गया, ये जो मैं ब्लैक कलर का एक्सिस बता रहा हूँ. इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है? पैरेलल एक्सिस. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r. R. चलिए, रेडियस तो बताइए क्या सॉल्व, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? I is equal to IC plus IC plus MD MD square. square. डी ની જગ્યાએ r મૂકી દઉં છું ડાયરેક્ટ. હા, Yes. चलिए, तो I is equal to IC. What is the 7 by moment of 12. inertia of? तो ये तो 2/5 mr² हो गया. ये तो हम फॉर्मूला जानते थे. प्लस दिस इज mr². 7 Solve mr it. square by 5. So it will be 7/5 mr². चलिए, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो आप हर एक की केस में हम फाइंड R करते root हैं. Root of 7 Root by of 7 by 5 5 r. अरे वाह, आप तो बहुत एडवांस हो गए. अच्छा है, चलिए. सर यस. Sir, yes. 7/5 r. Here with this. Sir, clear with this. Okay. So let us solve. इसका B पार्ट भी कुछ दिया है ना? Yes ओम भाई, करिए रीड. Sir, ये तो Given करा. the બોલો શું કે છે? मैं रीड करूँ ये वालों. હા, તું કર દે છે. એને હમણાં તો કરેલો. એટલે પાછો ટર્ન આવશે બધા ક્વેશ્ચન. તમે કર્યા જ કરજો રીડ. हाँ sir. Given the moment બોલીએ. of inertia of a disk of mass m, capital M, and radius capital R about any of its diameter to be mr square by 4 ओके. for disk. डिस्क सॉल्व कर रहे हैं, जिसका मास हमें m दिया गया है. Radius R. ओके, एक मिनट. इसका रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर आपको दिया गया है, जो आपको यूज करना है. mr square by इट इज mr².
4 बराबर ना? Yes, sir. Find its चलिए moment आगे। of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge. એટલે કઈ એક્સિસ લેવાની, કોણ મને હેલ્પ કરશે? We want to find out the moment of axis. inertia about an axis which is normal to the disk and passing from the edge. Sir, xy. Exact વાળી. Axis parallel Draw to कर। Z axis. एक मिनट, हाँ हूँ जो ड्रॉ करूँ छू, तो ये डिस्क है, XY प्लेन में ही है, बराबर। we know that the moment of inertia about this axis. Moment of inertia about any diameter, तो diameter तो ये हो जाएगा एक x एक्सिस वाला और एक y एक्सिस वाला, ये हमें पता है, बराबर है। और हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये ग्रीन एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये हो गया, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले आपको आईसी तो चाहिए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके लिए आपको ये दिया है कि ये एक एनी डायमीटर हो गया, ये भी एक एनी डायमीटर हो गया, बराबर। इसका भी आपको दिया है आई डैश और ये भी आई डैश है। तो पहला आई डैश यूज કરીને આઈસી ફાઇન્ડ કરવાનું, પછી 2i આઈસી મળી dash. જાય એટલે આઈ ફાઇન્ડ કરવાનું। पहले कौन सा थ्योरम लगाएंगे बताइए? Perpendicular. પહેલા Perpendicular. perpendicular axis વાળા. Very good. So can I say that IC, that is an axis perpendicular to its 2i plane, is dash. equal to I? Yes, very I dash good. plus I dash. आई डैश का तो वैल्यू आपको दिया है, देखिए 2 I dash. mr स्क्वायर बाय 4 दिया है ना। MR square by 2. हाँ, तो इट इज 2 into mr स्क्वायर बाय 4 Of MR आई डैश square. की जगह पे। सो दैट विल बिकम्स mr स्क्वायर बाय 2। अरे सर आ तो मैंने फॉर्मूला आवड़તું तो डायरेक्ट ना लगाई देवाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। नहीं, We have क्योंकि to हमें जो find. दिया है वही यूज करना है, क्योंकि हमें दिया गया है। Information insufficient. हाँ, चलिए अभी अब वो ग्रीन वाला और रेड वाला जो एक्सिस है उनके बीच में क्या रिश्ता बन रहा है आप देखिए। MR square by 2 plus Parallel. MR square. यस, आई कैन बी रिटन एज आईसी प्लस mr स्क्वायर, ये डिस्टेंस r हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आईसी तो चाहिए ना, इसके लिए हमने पहले उसको फाइंड कर लिया। 3 by 2 MR square. सो इट विल बी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। एक कर देगा। चलिए बाकी है वो फर्स्ट स्क्रीन, पहले ये कर देते हैं, लिख लीजिए। સર બોલો। સર પેલા સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તો એમાં તો ખાલી કે વાક્ય તો તમને મને એક્સેસ બેવના સેમ જ હોય ને। સર આઈડિયા તો ખાલી આઈડિયા કેમ 2i ડેશ લેવાનું ને ભાઈ, i ડેશ બેવ થાયમીટર છે, બેવનું i ડેશ
કમ્પ્લીટેડ. સર પણ આવા ક્વેશ્ચન્સ અગર એક્ઝામમાં લાઈક 2 માર્ક્સ ના આવે તો આટલી બધી મહેનત થોડી કરવાની, આપણને વેલ્યુ ખબર હોય તો ડાયરેક્ટ જ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું. મહેનત કરવા માટે તો પૂછતા હોય. સર પણ 2 માર્ક્સ માં થોડી એટલું બધું ફાઇન કરાય. તો પૂછે તો કરવું પડે ને, એમાં આપણું ના ચાલે. ઓકે સર. સર બોલીએ. સર પેલું આ વાળો જે સેકન્ડ વાળો કેસ છે ને, તો એમાં ખાલી અગર એમસીક્યુ માં પૂછ્યું હોય તો ડાયરેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલર વાળો લઈ લઈએ ને કે ચાલે two- ચાલે, એમસીક્યુ માં ચાલે. હા. हो गया भाई? સર 1 મિનિટ. સર 1 સેકન્ડ. સર સર બોલીએ. સર આ આઈસી આઈ ડેશ પ્લસ આઈ ડેશ છે એ કેવી રીતે ખબર? એવી રીતે ખબર પડી કે આઈસી ઇઝ ધ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ ધેટ એક્સિસ વિચ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇટ્સ પ્લેન, અને આઈ ડેશ અને આઈ ડેશ એ બે અબાઉટ એની ડાયામીટર છે. એટલે આપણે પછી આઈસી ઇઝ આઈ ડેશ પ્લસ આઈ ડેશ કરી દીધું, થિયરમ ઓફ પેરેલલ એક્સિસ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ લગાવી. સર સર યસ. સર આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે ક્વેશ્ચનમાં પહેલા આઈસી ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને પછી મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવાનું? Because in question it is provided that you take reference as the moment of inertia about any diameter, that is mr square by 4. So by looking at the diagram we have to find out I, जो green color का I है वो मेरे को फाइंड करना है, लेकिन वो I फाइंड करने के लिए पहले को मेरे को IC चाहिए. वो IC दिया नहीं है. अगर यही क्वेश्चन में आपको पहले से ऐसा बता दिया होता कि टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center as mr square by 2, then you need not to find out IC, then you direct apply theorem of parallel axis and you can find out it. तो जो दिया है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. Now are you clear with this? Yes sir. Okay. चलिए, is this visible properly? मैंने आपको व्हाइट बोर्ड शेयर किया है.
Yes, sir. Yes, Let sir. us take further question on that only. अरे आपके पास से मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस बाकी है, कौन से हो गए हैं, प्लीज कंफर्म. 7.1 to 10. Is there any question which is remaining? हाँ Please सर, confirm it. 7.6, 6, 7, 9 बाकी છે. 7.6, 7 and 9 तीन हाँ सर. बाकी है. हाँ सर. तो फिर इसमें 9 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो फिर वो ऐसा है तो हम 9 क्वेश्चन आज ले लेते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन विच वी हैव कंसीडर्ड. हमने आपको याद हो तो वो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी कंसीडर किया था, तो आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, वो आईएमपी क्वेश्चन भी है. सो लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 7.9. I want volunteer to read it. Sir, Sir, मैं मैं कौन रीड कर रहा है भाई? सर मैं सर करूँ? मैं ओम भाई आप रीड कीजिए, પછી બીજા કોઈને ચાન્સ આપીએ. A car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axles is 1.8 meter. Its center एक of gravity is ए भाई एक मिनट. Let us write down first the data that you are having. દેખાય છે ને બરાબર? हाँ sir. Okay. Solving for a car weighs 1800 kg, तो उसका मास 1800 kg दिया है. The distance between its front and rear axle is 1 point, इसको मैं D बोल देता हूँ. यार बोलना है तो आर बोलो. 1 point कितना दिया है? 8 meter. Okay, further. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. फ्रंट एक्सेल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, तो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एट डी इक्वल टू 1.05 मीटर. कहां से? फ्रॉम फ्रंट एक्सेल. पूरा डिस्टेंस फ्रंट एक्सेल और बैक एक्सेल के बीच का, रेयर एक्सेल के बीच का आपको दिया गया है 1.8. फ्रंट एक्सेल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस 0.5 आया. सो आर माइनस डी, टोटल में से डी माइनस कर दो, दैट विल बी 0.75 मीटर फ्रॉम द बैक एक्सेल हो जाएगा. यू आर गेटिंग विद दिस? Yes sir. चलिए फर्दर. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. It is asked to on the each front wheel and the back wheel. अंडरलाइन कीजिएगा उसको, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज द क्वेश्चन इज टू बी फाइंड आउट f dash f and f dash r. F dash f is force on each front wheel. Each front wheel IMP है, वो पता नहीं चलेगा तो थोड़ा काम अटक जाएगा. And similarly f dash r is force on each rear wheel और बैक व्हील, जो भी बोलना चाहो. मेरा डायग्राम समझते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए. देखिए पहले कार बनाते हैं. तो यहाँ पे एक व्हील होता है, यहाँ पे इसके सेंटर से एक एक्सेल जाता है जो पीछे. ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, समझ जाना. ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो कार के जो फ्रंट में दो व्हील्स होते हैं, वो दोनों व्हील्स एक एक्सेल से ज्वाइन होते हैं. वो एक्सेल की बात कर रहे हैं ये लोग कि फ्रंट एक्सेल which has the two tires joined with two wheels joined with it, they behaves as the front wheels. इसी तरीके से rear axle, back axle,
उसमें भी एक एक्सेल होता है जो दोनों व्हील्स को ज्वाइन करता है, बराबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपको दिया गया है r इज इक्वल टू 1.8 मीटर विच इज प्रोवाइडेड, बराबर। ऑब्वियसली कार का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि आगे इंजन आता है, पीछे इंजन आता है, डिपेंड। सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट डिफरेंट पॉइंट। तो आपको ऐसा बताया गया है कि सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रंट एक्सेल से 1.075 मीटर है, जिसको मैंने डी कंसीडर किया। सो दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्रंट एक्सेल। सो ऑब्वियसली पूरा डिस्टेंस फ्रंट एक्सेल और बैक एक्सेल का 1.8 है, तो बैक एक्सेल से वो डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस डी, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ईच व्हील। हमें पूछा है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील, बराबर, बाय द लेवल ग्राउंड। ये पूरा कार का एक मास है, मास की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसको हम वेट बोलते हैं, दैट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बराबर है। तो यहाँ पे कार के मास की वजह से mg लगेगा, वेट। लेवल ग्राउंड, फ्रंट एंड बैक एक्सेल बोल रहा हूं मैं, बी केयरफुल। फ्रंट और बैक एक्सेल पे एक फोर्स लगाएगा, इसको मैं FF बोल देता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रंट एक्सेल, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बैक एक्सेल, FR। You are getting with this? Yes, If I have sir. considered FF and FR as the forces acting on the front axle and back axle या rear axle respectively, फ्रंट एक्सेल पे अगर फोर्स FF लग रहा है तो फ्रंट एक्सेल में कितने व्हील्स आते हैं? दो व्हील। और हमें पूछा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ईच फ्रंट व्हील, तो कैन आई से दैट कि उसका आधा कर देंगे तो फिर हमें एक हर एक फ्रंट व्हील का या रियर व्हील का फोर्स मिल जाएगा। એટલે મેં તમને ઈચ ફ્રન્ટ વ્હીલ અને ઈચ બેક વ્હીલ અંડરલાઈન કરવાનું કીધું. સર ગેટિંગ વિથ ધીસ? યસ. બંને ઉપર અલગ અલગ પણ આવીએ કેમ સર? બે ઉપર અલગ જ આવશે એટલે જ પૂછ્યું છે અલગ અલગ ફાઇન્ડ કરવાનું. પણ એક્સેલ એક જ હોય એટલે બે ફ્રન્ટ વ્હીલ ઉપર સેમ જ ફોર્સ આવે. ઓ ભાઈ અલગ અલગ આવે તો એક ટાયર આગળ જતું રહે પેલું અને એક ફ્રન્ટ ટાયર પાછળ રહી જાય તો ગાડી કેમને બેલેન્સ કરવાની? હા સર. But the question is asked to find out the force on each front wheel and back wheel. એટલે આપણે જે FF અને FR આવશે એનું હાફ કરવું પડશે. You are getting with this? Yes sir. All of you please give confirmation, then I can proceed further. इतना पता चला है तो ये आगे बढ़ सकते हैं. Yes, sir. Sir. Okay. Okay, तो proceeding further. इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम जानते हैं. हम तीन टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़े हैं. Sigma F factor is equals to 0. Okay, तो for equilibrium of R, यहाँ पे कार का नहीं ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, नहीं रोटेशनल मोशन हो रहा है. That means it is in a translational equilibrium as well as rotational equilibrium. तो पहला कंडीशन हम लगाते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का. Can I say that for translational equilibrium? Tell me what is the condition for translational equilibrium? Sigma बॉडी नो Sigma सिग्मा एफ फैक्टर इज 0. आप देखिए डायग्राम देख के बताइए कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द कार? 3. Which are them? Weight FF FR. तो मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, FF प्लस FR शुड बी इक्वल टू वेट. बैलेंस होना चाहिए वेट्स. Am I right? Yes sir. Yes or no? Okay. Yes sir. Proceeding further. માને જે ફાઇન્ડ કરવું છે એના ટર્મમાં લાવી દો. Can I say that FF can be written as F dash F by 2? એટલે હરેક વ્હીલ નું છે એનું અડધું. डायरेक्ट Yes, रिलेशन sir. तुमने 8 टर्म में आई है. FF है वो पूरा फ्रंट एक्सेल का है, उसमें से एक ही का चाहिए तो आधा कर देते हैं ना. सिमिलरली इसको F dash R by 2 और इसको mg कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं तो इसका एक रिश्ता मिल जाएगा. F dash F प्लस F dash R must be equal to 2 mg. 2 m दिया है आपको 1800, g का स्पेसिफिकेशन नहीं है मतलब 9.8 लेने का. सॉल्व कीजिए कितना आता है बताइए. 35280. 35280. तो F dash और F और F dash R का एक रिश्ता मिल गया. कितने अननोन है? 2. दो अननोन. So how many equations are required? 2 equations.
दो टू इक्वेशंस, एक आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से मिला, तो ऑब्वियसली दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम से मिलेगा। बराबर है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता सिग्मा है, टॉप वेक्टर इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम फैक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 है नॉट इक्वल कहीं थी लाओ भाई, सर एफ सिग्मा वेक्टर टाउ वेक्टर इज 0 એવું લેવાનું। और कहां से लेने का रेफरेंस, कुछ नहीं दिया है, मतलब अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नाउ यू चेक दैट हाउ मेनी फोर्सेस आर दैट वी कैन प्रोड्यूस द टॉर्क। जो रेफरेंस है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। चलिए, त्रण फोर्स लागे छे, तीन फोर्स आप देख सकते हो डायग्राम में, एफएफ, एफआर एंड एमजी, व्हिच कैन प्रोड्यूस द टॉर्क। टॉर्क का डेफिनेशन होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। वी हैव टू कैलकुलेट दिस आर वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एफएफ जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स है, माइनस आई कैप हो गया। एफएफ कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस प्लस वाई, एफएफ प्लस वाई प्लस माइनस जे जे कैप। कैप। बताइए क्या होगा, आई क्रॉस जे के आई के, और आगे के माइनस है तो माइनस के पाएगा, तो ये एंटी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। ऑब्वियसली है कि इसमें सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से राइट साइड जाना है, तो इसमें आई कैप क्रॉस जे कैप होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। यस सर। और वेट की बात करो तो वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लग रहा है, तो आर 0 हो जाएगा, तो वेट तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करवा पाएगा। यू आर गेटिंग विद दिस? यस सर। गेटिंग विद दिस। ओके, चलिए तो इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। दो टॉर्क हुए, बैलेंस करने के लिए एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एफएफ है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितने डिस्टेंस पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एफएफ का डिस्टेंस ये रहा, दिया गया है। 1.05 એટલે मतलब डी કીધું ना આપણે, તો આને એવું લખું તો ચાલે, એફએફ is a force and d is the distance. Similarly, it must be balanced by the other torque which is produced by FR. FR लग रहा है d पे। Getting with this? यस सर। अपने को तो हाफ करना है ना इसका, क्योंकि अपने तो हर एक व्हील पे चाहिए, तो ff/2 f'(f/2) कर दे यानी ईच व्हील माटे जो है कितना डिस्टेंस, d का वैल्यू 1.05 इज इक्वल टू fr को भी f'(r/2) कर देंगे, हर एक व्हील के लिए चाहिए। इसकी पूरा r दिया है आपको 1.05, उसमें से 1.8, उसमें से आप d माइनस करोगे 1.05, तो आपको 0.75 मिलेगा। 2 गेट कैंसिल्ड आउट, आपको एक रिश्ता मिल जाएगा f' और fr के बीच में। इसको मैं नीचे जाने देता हूं, तो कैन आई से दैट f'(r) इज इक्वल टू 1.05, सामने से 0.75 नीचे आया f'(r). बताइए क्या f'(r) 1.4 सॉल्व कीजिए, कितना કેટલું આવે છે? 1.4। ओके, इट इज 1.4 f'(f). इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, एक रिश्ता दूसरा मिल गया, इसको इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है f'(f), उसको नहीं परेशान करेंगे, f'(r) की जगह पे 1.4 डाल देंगे, तो 1.4 f'(f) इज इक्वल टू 35280। वन टाइम f'(f) प्लस 1.4 टाइम्स f'(f), तो 2.4 हो जाएगा। So you'll get f'(f) is equal to 35280। 1.4 में 1 ऐड करो એટલે 2.4 आवे, इससे डिवाइड कर दो तो आपको f'(f) मिल जाएगा। कितना आ रहा है बताइए? 14700। 14700 न्यूटन। That is a force on each front wheel। बराबर, ईच फ्रंट व्हील याद रखने का, और यही आप इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, तो f'(r) इज इक्वल टू 1.4, f'(f) का वैल्यू तो है अपने पास 14700। सॉल्व कीजिए, कितना आता है? 20580।
20580 Newton. This is the force on each back wheel or rear wheel. Are you all clear with this? Yes, sir. चलिए सर लिख लीजिए आप लोग, बोलिए। सर आज f-f32 is equals to 35280 upon 2.4 કેવી રીતે આવું નીચે 2.4 બેન થોડું છે ને આ f dash f plus 1.4 f dash f છે, આમાં 1 માં 1.4 એડ કરો એટલે 2.4 f dash f થાય. That is 35280 માં એક સ્ટેપ reduce કરી દો, પછી એમાંથી f dash f જોઈતું એટલે આ 2.4 ને નીચે લઈ જવું પડે. Getting? હા સર 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 પણ સ્ક્રીન વારી ઘડીએ બ્લર બોલીએ. સર તમારું કનેક્શન અનસ્ટેબલ. હવે આવતી હશે ક્લિયર બરાબર કે નથી દેખાતું? નો સર. ના થોડું સર. ક્લિયર છે. જીઓ Is this clear now? ના સર હજુ બી થોડી બ્લર આવે જ છે. ઓહ એ તકલીફ થાય છે, એવું કેમ થાય છે? આપણે એમને ફોન કરીને પૂછી લઈએ કે આવું ના ચાલે. ચલિए let us try something else. જો આવે છે બરાબર કે? Is this properly visible now? Please confirm it. Sir, Check it. yes. Okay, so write it down. I think so. This will be a last question for today. इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. अब आता मैं if you check this in a reference book ये स्टेप नहीं किए होंगे. हाँ, f dash f by 2 f dash r by 2 वो थोड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं. वो फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल का फाइंड करके फिर उसको आधा करते हैं. हमने तो पूछा ही वो है तो हम डायरेक्टली वो ही कर देते हैं. It will be a better. तो आपको कंफ्यूजन ना हो. यस भाई कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. સર પેલું જે રોટેશનલ ઇક્વિલિબ્રિયમ હતું ને તો એમાં પેલું સેન્ટર ઓફ માસ નો જે વેટ હતો એ 0 લઈ લીધું તમે, એ ના ખબર પડી. ટોર્ક નું ફોર્મ્યુલા હોય r વેક્ટર ક્રોસ
F vector. हाँ सर बराबर है। सर तुम्हारा अभी आवाज आप कट रही है। वेट के लिए चेक करोगे तो वेट सर जो आवाज है कट रही है। वो तो लग ही रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जहां से हम डिस्कस कर। Is my voice audible now? Yes, sir. Okay, मैं પેલું સમજાવું, ખબર પડી કે ના ખબર પડી? સર એકવાર ફરીથી કરો ને, સમજાવો ને, પેલો અવાજ ક્રેક થતો હતો. हाँ भाई, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आई एक्सप्लेन दैट कि व्हेन यू आर टेकिंग अ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देयर आर द थ्री फोर्सेस व्हिच कैन प्रोड्यूस द टॉर्क। और एफएफ और एफआर के बारे में तो ठीक है, क्योंकि उसका तो डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही ले रहे हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ वेट, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और वेट तो खुद ही लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका डिस्टेंस जीरो हो गया, और डिस्टेंस जीरो हो गया इसलिए टॉर्क जीरो हो गया, इसलिए उसका टॉर्क हमने नहीं लिया। इज दिस क्लियर नाउ? એટલે સર સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઉપર ફોર્સ લાગે છે, પછી પેલું ડિસ્ટન્સ વાળું એકવાર ફરી સમજાવો ને, એ વાળું પ્રોબ્લેમ હતો. ભાઈ ટોર્ક નું ફોર્મ્યુલા હોય આર વેક્ટર ક્રોસ એફ વેક્ટર, એમાં આર વેક્ટર परपेंडिकुलर डिस्टेंस હોય, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ले रहे हैं। और वेट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लग रहा है वो, तो उसका डिस्टेंस ही वहां से जीरो हो जाएगा, तो फिर वहां से टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा ना वो। हाँ सर. Write it down this, as in when completed, confirm it. સર બોલો. સર પેલો ટ્રાન્સલેશનલ ઇક્વિલિબ્રિયમ વાળો છે ને, એમાં આપણે પેલો પોઈન્ટ ફર્સ્ટ સ્ટેપ કર્યો કે એફ એફ પ્લસ એફ આઈ ઇક્વલ્સ ટુ ડબલ્યુ, પછી સર આજે સેકન્ડ સ્ટેપ આવે ને કે આપણે હાફ કરી દીધું બેઉને, તો એ બી સર એમજી કેવી રીતે રહે? ઓ ભાઈ વેટ તો આખું જ રે, વેટ અડધું ના થાય, આપણે અડધી કારનું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ફાઇન્ડ નથી કરતા, ગ્રેવિટી તો આપણે આખાનું ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, એટલે એમજી તો એમજી જ રે. बट एफएफ एंड एफआर आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल रिस्पेक्टिवली। हमें पूछा है फ्रंट व्हील और बैक व्हील पे, इसलिए एफएफ और एफएफ का एफआर का हाफ होगा, लेकिन एमजी का हाफ नहीं होगा। ओके सर. સર સર બોલીએ યશભાઈ. સર અગર આમ ટ્રકનું કેસ હોત તો પછી પાછળના વ્હીલ તો ઘણા બધા થઈ જાત ને. શું કહે છે? અગર ટ્રકનો કેસ હોત તો પછી પાછળના વ્હીલ્સ જે છે એ મતલબ 6 થઈ તો જાય. પછી એમાં સ્પેસિફાઈ કરવું પડે કે ટ્રક ઇઝ અ 8 wheeler trucks or 6 wheeler truck, તો પછી that will be a different case. હા સર.
डन सर। ओके when all of you completed this, please confirm it. Yes, sir, completed. Okay. Sir, done. Okay. Sir, done. સર પહોંચી ગયું. સર બસ લાસ્ટનું થોડું બાકી છે. हाँ लकी तो शांति थी प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज हमने क्या देखा उसका भी एक रिव्यू ले लेते हैं बिकॉज दिस इज ऑफ 3 hour and 15 minutes लेक्चर ऑलमोस्ट 3 hour। बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई, बराबर हम तो कराते जाएंगे लेकिन आप अगर नहीं कर पाओगे तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। सो यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव स्टार्टेड विद द कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ आई आस्क यू दैट यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स moment of inertia is analogous to blank in a linear motion, then what will be your answer? Mass Chat m. box. Oh ben chat box માં reply કરવાનું. Okay, mass exactly correct, very good. Blank is a unit of moment of inertia. सर एडमिन पर के जिगर सर पर? ना जिगर सर पर करो ना। Okay, correct answer kg meter square. Dimension formula of moment of inertia चाहिए मुझे। Very good, ml2t0. I want definition of moment of inertia. Yes, अभी इसमें कोई अनम्यूट होके बताएगा moment of inertia का definition पूछेंगे तो सर आप मैं क्या बोलूं? लगाओगे? सर मैं एक मिनट हैंड रेस कीजिए, उसमें से हम चांस देंगे आपको। श्रेया यस। हाँ सर it is analogous to mass in linear motion. For a rigid body, it is the sum of product of mass m and square of distance of particle from axis of rotations. Very good. But you need not to specify that it is analogous to mass. You just need to write down that it is a product of mass and the square of the distance of particle from axis of rotation for rigid body. Okay. Yes, very good. चलिए देन नेक्स्ट मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन आप शायद मैंने नहीं लिखवाया, आपको नोट्स में मिल जाएगा आपको, पर डेफिनेशन आप पहले लिख लेना। पहले मेरे को ये बताओ कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज विच मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यस वेरी गुड। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, इसके लिए आरएमएस लेना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर। किसका? perpendicular distance of a particle from axis of rotation. Very good, perpendicular distance of particles from axis of rotation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे तो भी चलेगा। चैट बॉक्स में ही कर दो। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच का रिश्ता चाहिए। What is the relation between moment of inertia and radius of gyration? सर फरी एक बार बोल जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच का रिश्ता। वेरी गुड, आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम गालव, देन ब्रज, हेत, समर्थ। ओम भाई ने कुछ अलग ही लिख दिया। यस का आंसर सही है। गुंज करेक्ट आंसर। जयवल करेक्ट आंसर। जुगल पंचाल करेक्ट आंसर। कशिश करेक्ट आंसर। नहीं तनिषा आपने तो कुछ और ही लिख दिया। रुद्र शाह करेक्ट आंसर। Yes, very good. It is I is equal to mk square. That is the relation between the radius of gyration and moment of inertia. चलिए, then next मेरे को unmute होके आप बताओगे
I want a mathematical statement of theorem of parallel axis. Mathematical statement જોઈએ છે, પેલું બોલવાનું નથી, બોલવાનું એ પછી રાખ. Will tell me that. Sir, Sir, may मैं I? अंश भाई आप बोलिए. Sir, I is equal to IC plus MD square. वेरी गुड. I इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर. इसमें हर एक टर्म का जानकारी दीजिए. IC क्या है? Sir, I यानी moment of inertia about an axis parallel to axis passing from CM. D यानी perpendicular distance between two axes. और M यानी mass. और IC Very यानी good. moment. IC यानी moment of inertia Okay. Okay. passing from CM. Very good. Very good. Correct. Perfect answer. चलिए. Then I want the moment of inertia, theorem of perpendicular axis regarding moment of inertia. Sir, may I? Yes, Sir, may बोलिए. I? Sir, may I? Sir, IZ equal to IX plus IY. If the body is in XY plane, then IZ is IX. Yes, sir. बराबर. And Z axis Okay. is normal to the object. नहीं, बराबर. परफेक्ट. नाउ जो मैं आंसर आपको पूछ रहा हूँ उसको मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा. पहले सुनिएगा फिर रिप्लाई कीजिएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर. कशिश का करेक्ट आंसर. ओमेश पटेल करेक्ट आंसर. समद करेक्ट आंसर. अंश जल्दी कर दी. अबाउट डायमीटर पूछा है. हित करेक्ट आंसर. तनिषा, गालव, सनील ने थोड़ी सी जल्दी कर दी. रुद्र करेक्ट आंसर. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर पूछा है तो आंसर आएगा mr²/2. यस. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग of a disk about an moment of inertia of a ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Correct answer, it is mr². Correct answer. Correct answer. Correct answer. Then I want moment of inertia of a solid sphere about any diameter. Moment of inertia of solid sphere about any diameter. देखिए किन लोगों का सही आंसर आता है. स्टिल नाउ आई एम गेटिंग 2 करेक्ट आंसर. जुगल पंचाल एंड ओम पटेल. बाकी सब लोग कहाँ पे है? आंसर दीजिए भाई. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर. 2/5 mr². Correct answer. Correct answer. All of you are giving correct answer. I want moment of inertia of solid cylinder about axis. गुंज का करेक्ट आंसर. दक्ष करेक्ट आंसर. कृषि अग्रवाल करेक्ट आंसर. कालव ने जल्दी कर दी. ओम पटेल करेक्ट आंसर. तनीषा, पूर्वा राठौड़, फातिमा, देवांशी, हेत, जनील, वंश, अंश, रुद्र. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नहीं श्री, थोड़ी गलती कर दी. आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो होलोस्फीयर का लिखा है. मैंने आपको पूछा है सॉलिड सिलेंडर. यस, करेक्ट. नाउ गुड. Now moment of inertia of a rod about axis passing through is one of the end. जो याना कितना correct answer. This will be a last question for today. Moment of inertia of a rod about an axis passing through is one of the end. नहीं तनिषा, गलती कर दी. गालव ने भी गलती कर दी. ना ना ना. ओम करेक्ट. इनकरेक्ट आंसर. स्टिल नाउ आई एम गेटिंग 1 करेक्ट आंसर जो अंश का है. बाकी बधाना रोंग છે. ટેબલ ખોલીને બેસી જવાનું. સર પૂછે એટલે આન્સર આપ્યા કરવાના. એવું બધું ના ચાલે. જયવલ કરેક્ટ આન્સર. હેત શાહ કરેક્ટ આન્સર. नहीं वंश, गलत हो गया. वो टेबल में दिया ही नहीं है. वो तो हमने फाइंड किया था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड अबाउट एन एक्सिस
पासिंग फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो वो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के हमने सॉल्व किया था. इट इज ml स्क्वायर बाय 3. करेक्ट? इज दिस ओके? क्लियर Yes, टू ऑल sir. ऑफ यू? ओके ओके, चलिए. Should I end the meeting now? कल क्या है आपका 11:30 to 1 फिजिक्स होगा ना कल आपको? Yes, sir. ओके, चलिए. तो ये टेबल 2 बार लिख के प्रिपेयर करके लाइएगा. ओके देन, गुड डे, गुड बाय. Good day, sir. Goodbye, sir. सर हैप्पी Okay. डे. थैंक यू सर. Thank you, sir. बाय बेटा, Sir, बाय. happy Children's Day. Good day, sir. गुड डे बेटा.